नमस्कार दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, जिसमें बेसिकली हम 4 टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे अपने रिप्रेजेंटेशन एंड द ट्रेवर्सिंग इन अ सिंगल लिंक लिस्ट। मेरा नाम है आंचल और आप देख रहे हैं द इनसाइड कोडर्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। मैंने क्या बताया था कि हम 4 टाइप्स को स्टडी करेंगे। तो वेरी फर्स्ट इज द सिंगल लिंक लिस्ट, जिसको हम वन वे लिंक लिस्ट भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे अपनी डबली, दैट इज टू वे लिंक लिस्ट, फॉलोड बाय सर्कुलर एंड हेडर लिंक लिस्ट। तो आइए जल्दी से एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं, फिर इन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे अलॉन्ग विद इट्स ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हमारे पास आती है सिंगली या वन वे लिंक लिस्ट, जो आप अभी तक स्टडी भी करते आ रहे हैं कि एक लिंक लिस्ट होगी जिसमें हमारे पास 2 स्पेशल पॉइंटर्स होते हैं, स्टार्ट और नल। स्टार्ट इंडिकेट करता है फर्स्ट नोड को और जो नल होता है वो इंडिकेट करता है लास्ट नोड का आउटगोइंग पॉइंटर, राइट। इसमें हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेवर्स करते चलते हैं, जिस वजह से इसको वन वे लिंक लिस्ट भी बोलते हैं। तो सेकंड हमारे पास आएगा सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमारे पास 2 नोड्स होंगे। सबसे पहला होगा स्टार्ट और जो लास्ट नोड होगा वो होता है हमारे पास लास्ट। इसमें एक स्पेशल पार्ट होती है कि अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हमारा लास्ट नोड का आउटगोइंग पॉइंटर होता था नल, जिस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। तो हमने क्या करा, इसका लास्ट को नल ना करके इसको पॉइंट करा दिया स्टार्टिंग नोड पे। दैट मीन्स द आउटगोइंग पॉइंटर ऑफ लास्ट नोड इज द इनकमिंग पॉइंटर ऑफ फर्स्ट नोड। फिर उसके बाद हम देखेंगे अपनी डबली लिंक लिस्ट, जिसको हम टू वे लिंक लिस्ट भी बोलते हैं। अभी तक सिंगली लिंक लिस्ट में क्या दिक्कत थी कि आगे आगे दैट मीन्स एक ही डायरेक्शन में चलती जा रही थी, लेकिन जो हमारी डबली लिंक लिस्ट है उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड हम दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। तो ये हम आगे डिटेल में भी स्टडी करेंगे वो किस तरह से होता है। और फोर्थ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट हमारे पास आती है हेडर लिंक लिस्ट। इसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग नोड होता है उसको हम बोलते हैं हेडर नोड, जो एक्चुअल में कोई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कराता। वो जस्ट एक नोड होता है जिसके बाद से एक सिंगल लिंक लिस्ट नॉर्मली एग्जीक्यूट होती है। तो इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी सिंगल लिंक लिस्ट के साथ। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, उसके बाद इनके ऑपरेशंस को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि मेरे पास एक नोड्स के फॉर्म में हमारी लिंक लिस्ट होती है। फर्स्ट नोड का इनकमिंग पॉइंटर होता है स्टार्ट। फर्स्ट नोड नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, नेक्स्ट नोड मतलब नोड 2 नोड 3 को, नोड 3 नोड 4 को, और फाइनली जो लास्ट नोड होएगा उसका आउटगोइंग पॉइंटर हमारे पास होता है नल। तो अभी तक हमने इसमें क्या क्या देखा कि हर नोड के 2 पार्ट्स होते थे। द वेरी फर्स्ट इज द लिंक पार्ट, विच इज एक्चुअली द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ दिस नोड, राइट। तो अभी तक हम ये स्टडी कर चुके थे। तो आइए इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि इसको मेमोरी में किस तरह से हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो अभी तक हमने एक्चुअल में क्या देखा कि जैसे ही हमारा स्टार्ट होता था, दैट मीन्स जो पॉइंट कर रहा है हमारे फर्स्ट नोड को, तो अब इसका इंफॉर्मेशन पार्ट कितना हो चुका है अमित, इसका एक्चुअली एड्रेस कितना है 1000, और इसका लिंक पार्ट दैट मीन्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट इसको किसके पास जाना है वो है 2000। एक्चुअली में इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, हमने अपने फर्स्ट प्रेजेंटेशन में भी चेक किया था। होता क्या है कि कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन सब नहीं मिली है, अब हमारे पास क्या है नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन। तो एक नोड है मेरा 1000 पे, दूसरा है मेरा 2010 पर, अगला है 5001 पर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमें किस के पास जाना है। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक नोड को बस इतना पता होता है कि वो किससे आया है, क्या उसका इंफॉर्मेशन है और कहाँ उसको जाना है। तो हम क्या करते हैं, हर नोड को एड्रेस देते हैं कि उसको नेक्स्ट इसके पास जाना है। तो इसके थ्रू ही हम एक्चुअल में करते हैं। तो आइए इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं, जिससे पहले एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि ब्रीफिंग हो जाए। तो जैसे ही नोड 2 आया, उसका इंफॉर्मेशन पार्ट क्या था, सुमित, while its address was 2000 and the link part was 3000. जैसे ही नोड 3 आया, Aman was its information and its link part is 4000, that means the address of fourth node, जिसका इंफॉर्मेशन क्या है अरुण, और वो लास्ट नोड था, that means उसका आउटगोइंग पॉइंटर क्या हो जाएगा नल, राइट। आइए अब इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपने एड्रेसेस लिए हैं से 1 to 10, जितने भी एड्रेसेस हो सकते हैं। अभी ज्यादा मेमोरी लोकेशंस ना दिखाते हुए, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो उसके लिए हमने एक जगह कुछ
कुछ एड्रेसेस में ही अभी रैंडमली दिखा दिया, अदरवाइज थाउजेंड्स में भी आप ले सकते हो। इट इज अप टू योर चॉइस। तो सबसे पहले लिंक लिस्ट क्या है, स्टार्टिंग नोड होता था। स्टार्ट किसको पॉइंट करता है, हमारी फर्स्ट नोड को, दैट मीन्स जो फर्स्ट नोड है विच कंटेन्स m, उसका एड्रेस है 4। तो ऐसे ही हमने मेमोरी में रिप्रेजेंट करा, जो फोर्थ लोकेशन थी उसको हमारा स्टार्ट, दैट मीन्स फर्स्ट नोड जो स्टार्टिंग नोड है, स्टार्टिंग पॉइंटर है, वो पॉइंट कर रहा है। तो एक्चुअल में इसकी इन्फॉर्मेशन क्या थी, m, जो हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। और इसका लिंक है 2, मतलब इसको पता है कि इसको अब आगे 2 लोकेशन, जो सेकंड लोकेशन है, उस एड्रेस पर जाना है। तो सेकंड लोकेशन पर हमारे पास क्या एलिमेंट है, l, मतलब जैसे ही सेकंड लोकेशन पर गया तो इसने देखा कि इसके पास जो एलिमेंट था वो था l, और उसका लिंक पार्ट, दैट मीन्स जो नेक्स्ट नोड है, वो एग्जिस्ट करता है फिफ्थ लोकेशन पर, जो आप देख भी सकते हैं, हुज वैल्यू इज इंफॉर्मेशन इज p एंड इट्स पॉइंटर दैट इज लिंक पार्ट इज 3। इस तरह से हम सारे नोड्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और जो हमारा लास्ट नोड आएगा, जैसे 8th पर जैसे ही हम आए तो उसने दिखा दिया आगे नल है, मतलब आगे कोई लिंक लिस्ट का कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ दिस लिंक लिस्ट। सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट इट इन मेमोरी लोकेशन। तो आइए अब डिस्कस करते हैं अपने ऑपरेशन जो हम लिंक लिस्ट में करने वाले हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास ट्रेवर्सिंग, फिर हम करेंगे सर्चिंग, फिर उसके बाद हम इंसर्शन और डिलीशन करेंगे, जिसमें हमारे पास 4 सब केसेस आएंगे जो हम आगे चेक भी करने वाले हैं। फिर हम सॉर्टिंग करते हैं, जो बेसिकली बबल सॉर्ट पे काम करता है। कंकेटिनेशन, रिवर्सिंग और डिस्प्ले भी हम करेंगे। साथ में हम एक और वो करेंगे जो होगा स्वैपिंग ऑपरेशन। तो आइए देखते हैं ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन को। सबसे पहले तो ट्रेवर्स हम जब भी करते हैं, सबसे पहले याद करते हैं कि हमने एरे में किस तरह से ट्रेवर्सिंग करी थी। हम एक इंडेक्स लेते थे i, और उस इंडेक्स को हम चलाते थे अपने लोअर बाउंड से लेकर अपर बाउंड तक, और i को इंक्रीमेंट कराते जाते थे, और हर बार प्रोसेस करते रहते थे अपनी वैल्यू को, दैट मीन्स उसको प्रैक्टिकली प्रिंट कराते रहते थे, जिससे हम अपनी ट्रेवर्सिंग करते थे एरे में। तो सेम उसी तरह से हम ट्रेवर्सिंग करने वाले हैं लिंक लिस्ट में भी। तो जब हमारे पास इंडेक्स i होता था, वो यहाँ पर इस केस में है पॉइंटर ptr, बिकॉज यहाँ पर हम एड्रेसेस से डील करते हैं। तो मतलब i तो मेरा भी यहाँ पे ptr से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो लोअर बाउंड कितना हो गया हमारा स्टार्ट, की हमें कब से स्टार्ट करना है, कहाँ से, क्या है हमारा सोर्स, जैसे ही हमारा स्टार्ट आ जाता है। लूप कब तक चलाना है, अब यहाँ पर हम वाइल लूप चला रहे हैं, वहां पर हम फोर चलाते थे, कोई डिफरेंस नहीं होता। लूप कब तक चलाना है, जब तक मेरा पॉइंटर नल नहीं होता, दैट मीन्स जब तक मेरा एंड पॉइंट नहीं आता लिंक लिस्ट का। आइए इसको एग्जांपल में भी समझेंगे। और जैसे ही अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है, तो हम प्रोसेस करते हैं अपने इन्फॉर्मेशन पार्ट को, जो उस पॉइंटर का इन्फॉर्मेशन पार्ट है, और इंक्रीमेंट करा देते हैं अपने पॉइंटर को। तो वहां पर तो हम सिंपली i++ लिख देते थे। अब यहाँ पर हम किस तरह से करेंगे, पॉइंटर इक्वल्स टू लिंक पॉइंटर, यहाँ पर पॉइंटर प्लस हम नहीं करते हैं। तो आइए अब इसको जल्दी से एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या था हमारा, पॉइंटर को हमें स्टार्ट से इनिशियलाइज कराना है, दैट मीन्स पॉइंटर की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 4। ऑलराइट, तो अब हमारा फर्स्ट नोड आ चुका है जिसका एड्रेस क्या है, 4। अब आप देख सकते हैं कि जब हमें नेक्स्ट नोड के पास जाना है, तो उसके लिए हमें इसके लिंक पार्ट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंटर प्लस तो नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं इस पॉइंटर से हमें एक्चुअली पता क्या क्या चलता है। तो मैंने पॉइंटर की वैल्यू क्या रखी है, 4, जिसका इन्फॉर्मेशन पार्ट कितना है, m, और उसका लिंक पार्ट है 2। दैट मीन्स अब मुझे किस नोड पर जाना है, सेकेंड नोड पर, जैसे मैं अपना पॉइंटर इंक्रीमेंट करूंगी। मतलब पॉइंटर की वैल्यू मेरे पास 2 हो चुकी है, जो हम इस नोड की बात कर रहे हैं, जिसका इन्फॉर्मेशन पार्ट कितना है, l, और लिंक पार्ट है 5, दैट मीन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो इस नोड का लिंक पार्ट, इस नोड का एड्रेस कितना था, 5। तो जैसे ही हम लिंक पार्ट पर गए, तो वो अब इनिशियलाइज हो चुका है, हमारा असाइन हो चुका है पॉइंटर में, और हमने क्या करा है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करा, दैट मीन्स p को प्रोसेस करा, और उसके लिंक पार्ट पर चले गए। जैसे ही हम उसके लिंक पार्ट पर गए, हमारे पॉइंटर में वैल्यू आ चुकी है 4, और हम इस नोड की बात कर रहे हैं, जिसका इन्फॉर्मेशन पार्ट कितना है, q, और लिंक पार्ट है 1। सिमिलरली हम सबको प्रोसेस करते जाएंगे। कब तक प्रोसेस करेंगे, जब तक हमारा पॉइंटर नल नहीं हो जाता। अब खुद से समझिए, जब मैं s पे थी तो मेरा पॉइंटर था at 1, जैसे ही उसको इंक्रीमेंट कराया मेरा पॉइंटर हो चुका है 8 पर। मतलब अभी मैंने 8 को प्रोसेस कर दिया और उसको इंक्रीमेंट कर दिया। जैसे ही मैंने पॉइंटर इंक्रीमेंट कर दिया, तो पॉइंटर अभी जा चुका था नल पर, तो हमें नल को नहीं करना, इस वजह से हम यहाँ पर लिखते हैं जब तक पॉइंटर इज नॉट इक्वल्स टू नल। और आई गेस आपको अगर नहीं पता हो तो ये भी हम नॉट इक्वल्स टू के लिए ही यूज करते हैं। तो दिस इज अ बेसिक ऑपरेशन ऑफ ट्रेवर्सिंग। तो आइए इसका एक बार एल्गोरिथम भी स्टडी कर लेते हैं।
तो अभी तक हमने क्या देखा था, तो सबसे पहले हम पॉइंटर को इनिशियलाइज कराते हैं अपने स्टार्ट से, दैट मीन्स पॉइंटर मेरा नोड 1 को इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, व्हाइल लूप चलाना है जब तक मेरा पॉइंटर नल नहीं हो जाता, और हर केस में हम प्रोसेस करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को, दैट मीन्स 10, 20, 30, 40 एंड 50 को हम प्रोसेस करने वाले हैं और पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे। पॉइंटर को हम पॉइंटर प्लस प्लस से इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, तो हम किस तरह से करते हैं, पॉइंटर ऑफ को लिंक ऑफ पॉइंटर से, दैट मीन्स उसका जो लिंक पार्ट है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट पार्ट उस पर भेज देते हैं और फाइनली हमारा एंड हो जाता है और यहाँ से हम एग्जिट कर जाते हैं। अगर इस एग्जांपल में समझे तो पहले पॉइंटर कितना था 5001 पर, जो इंक्रीमेंट होने के बाद आ चुका है 2010 पर, 2310 पर। फिर उसके बाद हमने जिस पॉइंटर को इंक्रीमेंट करा वो नेक्स्ट नोड दैट मीन्स 2001 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनली वो 4020 को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 5008। अब जब वो उसके बाद फिर से उसने पॉइंटर को इंक्रीमेंट कराया तो पॉइंटर की वैल्यू असाइन हो चुकी थी नल। तो जैसे ही पॉइंटर की वैल्यू नल हो जाएगी तो हमारे को आगे नहीं जाना, मतलब हमें उससे एक पहले तक ही अपना नोड को प्रोसेस करना था, जो हम देख भी सकते हैं। आइए अब इसका जल्दी से सी प्रोग्राम भी देख लेते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन सी में कैसे होगी। तो मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है ट्रेवर्स, जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, दैट मीन्स वॉइड उसकी रिटर्न टाइप है। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्ट नोड, जो हमारा स्ट्रक्चर था वो हमने ग्लोबल डिक्लेयर करा हुआ है, जिसका हम पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो हमारा बेसिकली आई इंडेक्स की तरह यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट करा दें जस्ट कि हम ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पॉइंटर में स्टार्ट को इनिशियलाइज कराया, कब तक चलाना है, जब तक मेरा पॉइंटर नल नहीं हो जाता, और जैसे मैंने कराया तो हमने प्रोसेस करना था। प्रोसेस करने के लिए हमने क्या बताया था कि हम नॉर्मली प्रिंट करा देते हैं, जैसे आपने एरेज में भी चेक किया था। तो जब भी हम सी प्रोग्राम लिखते हैं तो कभी भी हम इंफॉर्मेशन ऑफ पॉइंटर जो हम बिग ब्रैकेट्स में लिख, तो हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं। हम यहाँ पर किस तरह से करते हैं, यूजिंग एरो ऑपरेटर। तो आप जब एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो आप एल्गोरिथम में दोनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपको यही मेथड यूज करना मैंडेटरी होता है, ये कंपल्सरी है उस केस में। तो बस आपको ध्यान रखना है। आप वैसे सबसे इजीएस्ट मेथड यही होता है, हम अपने अपकमिंग वीडियोस में भी इसी तरह से स्टडी करने वाले हैं कि हम हर जगह एक ही फॉर्मेट को, इसी फॉर्मेट को यूज कर लेंगे, क्योंकि फिर हमारे को कंफ्यूजन नहीं होता कि प्रोग्राम में कुछ लिख रहे हैं, एल्गोरिथम में कुछ लिख रहे हैं। एल्गोरिथम में जब दोनों केस लिख ही सकते हैं तो हम यही केस को कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना था, पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर रहे थे। तो पॉइंटर को इंक्रीमेंट कैसे करते थे, हम लिंक पॉइंटर, जिसको मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, पॉइंटर ऑफ नेक्स्ट भी लिख सकते हैं। सो दिस वाज आवर व्हाइल लूप। जैसे ये खत्म होता है तो उसके बाद हम एग्जिट कर जाते हैं, दैट मीन्स हमारा एंड ब्रेसेस आ चुकी है। So this was all about traversing in a linked list. नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले सर्चिंग हम किस तरह से करते हैं, फॉलोड बाय इंसर्शन एंड डिलीशन। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।